हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अविनाश और आज स्टार्ट करते हैं लॉ नंबर 22 को, जो है यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। तो यहां रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि अगर तुम कमजोर हो या कमजोर पड़ गए हो तो सिर्फ अपने ऑनर, अपनी इज्जत की वजह से लड़ाई को जारी मत रखो, बल्कि सरेंडर कर दो, क्योंकि सरेंडर करने से तुम्हें रिकवर करने का टाइम मिल जाता है। टाइम मिल जाता है दुश्मन की पावर के फीका पड़ जाने का। और कभी भी अपने ओपोनेंट्स को तुम्हें हरा देने का सेटिस्फैक्शन मत लेने दो, बल्कि हारने से पहले ही सरेंडर कर दो। सरेंडर को अपनी पावर के हथियार की तरह इस्तेमाल करो। और इस बात को आज रॉबर्ट ग्रीन ने इस कहानी के जरिए बताया है। तो 473 BC एंशिएंट चाइना में यू के राजा गोजियन को फुजियाओ की लड़ाई में वू किंगडम के राजा से बहुत ही बुरी हार हुई। तो इसके बाद गोजियन तो वहां से भाग जाना चाहता था, पर उस समय उसके साथ उसका एक एडवाइजर था, जिसने कि गोजियन को आइडिया दिया कि वो वहां से भागने के बजाय खुद को सरेंडर करके वू के राजा की खिदमतगारी में लग जाए, जिससे कि उसे वू के राजा की ताकत और उसके काम करने के तरीके का पता चल जाएगा और सारी जरूरी जानकारी जुटाकर वो उस राजा से बदला लेने की भी योजना बना सकता है। और ये सुनकर गोजियन ने अपने एडवाइजर की ये बात मान ली। गोजियन ने वू के राजा को अपना सारा खजाना खुद ही दे दिया और घोड़ों के अस्तबल में काम करने का काम चुना, क्योंकि उस टाइम ये सबसे नीचा काम समझा जाता था। और ऐसा करके वो वू के राजा को अपनी लॉयल्टी और अपनी हम्बलनेस शो करना चाहता था। पर अंदर ही अंदर उन 3 सालों में गोजियन ने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली और अपना बदला लेने का भी प्लॉट बना लिया। और जब 3 सालों के बाद वू में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे कि वू किंगडम की सारी व्यवस्था चरमरा गई, तो गोजियन को एक गोल्डन चांस मिल गया। उसने जल्दी ही बागियों की अपनी सेना खड़ी कर ली और पहले से ही सूखे की वजह से वीक पड़ चुके वू किंगडम पर अटैक कर दिया, जिसे कि वू का राजा झेल ही नहीं पाया और गोजियन ने वू पर कब्जा कर लिया। तो यही पावर होती है सरेंडर कर देने की। सरेंडर आदमी को टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि वो अपना काउंटर अटैक तैयार कर सके। और तुम ही सोचो कि अगर गोजियन वहां से भाग गया होता तो क्या वो अपना किंगडम वापस पाने के साथ साथ वो पर भी कब्जा कर पाता? खैर, तो आगे रॉबर्ट ग्रीन का यह भी कहना है कि जो लोग अपनी पावर का शो ऑफ करना पसंद करते हैं, उन्हें सरेंडर टैक्टिक के थ्रू बहुत ही इजीली अपने काबू में किया जा सकता है। और इसी के साथ ही लॉ नंबर 22 यहीं खत्म होता है और फिर जल्दी मिलेंगे लॉ नंबर 23 के साथ, जो है कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।